चुनावी बिगुल बजने के बाद एक ओर जहां देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, वहीं दूसरी ओर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आने के बाद रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के अनुसार सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, जब भी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा एसबीआई ने किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके चलते विपक्षियों के निशाने पर मोदी सरकार है। बीजेपी को 60 अरब से ज्यादा का चंदा मिला है। हालांकि दूसरे नंबर पर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस नहीं बल्कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 2 नंबर पर सबसे ज्यादा चुनावी चंदे में दिखाई पड़ती है। टीएमसी ने चुनावी चंदे के तहत 1609 करोड़ रुपए प्राप्त किए। उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है तीसरा, 1421 करोड़ रुपए उन्हें मिले हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जहां 95.459 करोड़ रुपए का चंदा हासिल किया, वहीं 22-23 के दौरान गिरकर यह आंकड़ा 79.9 करोड़ रुपए पर आ गया। पिछले वित्तीय वर्ष में अगर देखा जाए तो सीपीआई, जो मार्क्सवादी सीपीआई है, उनको मिले चंदे में 39.56% की और आम आदमी पार्टी के लिए 2.99% या यूं कहें कि 1143 करोड़ रुपए की कमी देखी गई है। यह विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब आम आदमी पार्टी को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। सवाल यह उठता है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड की नई डिटेल्स में आखिर क्या खुलासा हुआ है, यह आपको बताने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2018 और मई 2019 के बीच आम आदमी पार्टी यानी आप को 5 कंपनियों और 2 व्यक्तियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 5.75 करोड़ रुपए मिले हैं और इन 5.75 करोड़ रुपए में 3 करोड़ रुपए बजाज ग्रुप ने दिए हैं। ये राशि 10 अप्रैल 2019 को जमा कराई गई थी। बजाज ग्रुप्स की ओर से मिला ये चंदा उस साल लोकसभा चुनाव के पहले जो पार्टी को मिला हुआ सबसे बड़ा आंकड़ों के लिहाज से चंदा बताया जाता है। 17 मार्च को चुनाव आयोग की ओर से जारी लेटेस्ट आंकड़ों में दानदाताओं के नामों का खुलासा करने वाली पार्टियों में भी आम आदमी पार्टी शामिल थी। आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को अप्रैल 2018 से जुलाई 2023 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 69.06 करोड़ रुपए मिले। हालांकि पार्टी ने केवल 2019 तक ही टाइम पीरियड के लिए दानदाताओं के नामों का खुलासा किया था। इधर गुजरात और पुणे की कंपनियों ने भी आम आदमी पार्टी को चंदा दिया है। इस टाइम पीरियड में पार्टी को दूसरे सबसे बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा जो मिला है वो गुजरात स्थित टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और पुणे स्थित बीजी शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से मिला है। दोनों ने सिंगल बॉन्ड के माध्यम से 1 करोड़ रुपए का दान किया है। यह राशि मई 2019 में पार्टी के खाते में जमा हुई है। बेंगलुरु स्थित केएमजेड इन्वेस्टमेंट ने आम आदमी पार्टी को 10-10 लाख रुपए के 5 चुनावी बॉन्ड यानी 50 लाख रुपए का दान किया है। कंपनी ह्यूमन हेल्थ और एक्टिविटी में शामिल है। कंपनी के पास ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए और पेड अप कैपिटल 1000 रुपए है। आम आदमी पार्टी को अप्रैल 2019 में बेंगलुरु स्थित एनजेके उद्यमों से भी 20 लाख रुपए मिले। संक्षेप में बताते हैं चुनावी बॉन्ड होता क्या है और जिसकी खूब चर्चा हो रही है, आखिर वो है क्या। चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र है, एक वचन पत्र की तरह ही होता है जिसमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता का विवरण नहीं होता है। यानी चुनावी बॉन्ड में लेन देन में न तो पार्टियों के बारे में कोई जानकारी होती है और न ही जिसने खरीदा है उसका कोई विवरण बॉन्ड पर लिखा होता है फिलहाल अभी, न ही जिस पार्टी को वो बॉन्ड देना चाहता है उसका नाम भी अंकित होता है। सिर्फ बॉन्ड खरीद की तिथि, बॉन्ड की राशि उस पर लिखी होती है। बॉन्ड खरीदे जाने के 15 दिन के भीतर इसे किसी भी पात्र या किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इनकैश कराया जा सकता है। उसे सिर्फ ये दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एबीसी नाम के एक शख्स ने 10,000 का बॉन्ड एसबीआई से किसी चुनी शाखा से 1 जनवरी को खरीदा है। ये उदाहरण है। अब ये बॉन्ड उसने XYZ के नाम के दल को खुद ही अपने मन से दे दिया या किसी के जरिए पहुंचवा दिया। XYZ जो दल है उसका जो प्रतिनिधि है वो एसबीआई में उसे लेकर जाएगा और 15 जनवरी से पहले उसे जमा करा लेगा अपने पार्टी के अकाउंट में या व्यक्तिगत जो भी उसका संगठन होगा। जमा कराने के बाद 10,000 रुपए की राशि उसकी पार्टी के खाते में आ जाएगी। अब ये जान लीजिए कि चुनावी बॉन्ड आए कब से थे। साल 2017 के बजट सत्र के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में इसे लेकर आए थे।
जनवरी 2018 में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड की योजना को अधिसूचित किया था। सरकार ने कहा था कि ये कदम देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ करने के लिए उठाया गया। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह कहा था कि आजादी के 70 साल बाद देश राजनीतिक दलों को वित्त पोषित करने का एक पारदर्शी तरीका विकसित नहीं कर पाया है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। और तभी से जब अरुण जेटली ने इसे सदन में डाला, चूंकि दोनों ही पक्ष विपक्ष दोनों ही दलों के लिए ये उनके फायदेमंद पूरा प्रस्ताव था, तो ये उसी समय पास भी हो गया था और सभी पार्टियां इसे फॉलो भी कर रही थी। अब चुनावी चंदे पर जमकर सियासत हो रही है, लाजमी भी है क्योंकि माहौल लोकसभा चुनाव का है। चूंकि सबसे ज्यादा जो चुनावी चंदा है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो बीजेपी के हिस्से में आया है, इसलिए तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को घेरने के प्रयास में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।